हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1695, मैक्सिमम इरेजर वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमको एक पॉजिटिव इंटीजर्स का एरे दिया हुआ है नम्स नाम से, एंड हमको एक सब एरे इरेज करना है सच दैट कि उसमें सारी यूनिक एलिमेंट्स हों। एंड इस यूनिक एलिमेंट में एक स्कोर होगा, मतलब इस एरे में, जो कि इस सब एरे के सारे एलिमेंट्स का सम होगा। एंड हमें रिटर्न करना है यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर बाय इरेजिंग एग्जैक्टली वन सब एरे। दैट मीन्स कि एक एरे में से सिर्फ एक ही सब एरे निकालना है एंड इसका स्कोर जो होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। एंड स्कोर कैसे निकलेगा? इसके एलिमेंट्स को ऐड करके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जांपल में। इस एग्जांपल में एलिमेंट्स हैं 4, 2, 4, 5, 6। तो यहाँ पे अगर हम इसको नीचे ड्रॉ करें तो 4, 2, 4, 5 एंड 6, ये हो गया हमारा एरे। हमको एक सब एरे निकालना है। अब सब एरे क्या होता है कि किसी एरे का कंटिन्यूअस पार्ट होता है सब एरे। सब सीक्वेंस का मतलब होता है कि कोई भी एक एलिमेंट उठाया, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया इस एरे में से, जो कि लाइन वाइज होना चाहिए, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये होता है हमारा सब सीक्वेंस। बट जो हमारा सब एरे होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरे का पार्ट ही होता है सेम ऑर्डर में और कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का। तो ये लेट से हमारा सब एरे है, ये हमारा सब एरे है। तो ये हमारा सब एरे हो जाएगा एंड हमें यहाँ पे सब एरे ही कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो लेट से हमने यहाँ पे सब एरे लिया ये वाला, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स इस सब एरे में यूनिक हैं। दैट इज 4 है, 5 है, 6 है। तो ये हमारा एक वैलिड आंसर होगा। जब हम इसका मैक्सिमम स्कोर निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 4 + 5 + 6 इज इक्वल्स टू 15। ये हमारा टोटल स्कोर आएगा। अब लेट से हमने अपने सब एरे को एक्सटेंड किया यहाँ पे, एंड हमने अपना जो सब एरे है वो इस 4 साइज का कर दिया। अब यहाँ पे जो इसका सम आएगा वो आएगा 2 + 4 + 5 एंड +6। तो जो इसका हमारा टोटल स्कोर आएगा वो आएगा 17। एंड अब हम इससे आगे सब एरे बना सकते हैं इसको यूज करके, यानी कि दो एलिमेंट, एक एलिमेंट। मगर हम और मैक्सिमाइज नहीं कर सकते आंसर को, क्योंकि अगर हम इस 4 को इंक्लूड कर देंगे तो इस सब एरे में 4 की डबल वैल्यूज हो जाएगी और वो इस क्वेश्चन में अलाउड नहीं है। तो इस हिसाब से जो है हमारा 17 अब तक का मैक्स आंसर है, हमने यहाँ पे वही रिटर्न कर दिया। एंड एग्जांपल सेकंड की बात करें यहाँ पे, तो ये है हमारा एरे। एंड इसमें अब हमें सब एरे निकालना है जिसका स्कोर जो हो वो मैक्सिमम हो। तो लेट्स से हमने यहाँ पे 5 से स्टार्ट किया, 5 को लिया, 2 को लिया, 1 को लिया, एंड अगर हमने अगेन इस 2 को लिया तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे दो 2 की वैल्यू जो है वो रिपीट हो जाएगी। तो हम इस 2 को नहीं ले सकते यहाँ पे। तो हमने सिर्फ इतने ही पार्ट का लिया एंड इसका सब एरे का सम 8 आ रहा है। एंड लेट से हम अब आगे बढ़े, 2 को तो ले नहीं सकते। तो यहाँ पे अब हमने अपने लेंथ ये ले लिया। तो अब हमारा अभी भी 8 ही आ रहा है एंड इस 2 को हम फिर से सब एरे में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमको यहाँ पे 5 से लेके 1 तक फिर लेना पड़ेगा। इसका भी सम स्कोर 8 आ रहा है एंड इस 2 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो फिर हमें यहाँ पे 1 से लेके फिर से 5 तक लेना पड़ेगा एंड इसका 8 आ रहा है। तो हमें 4 सब एरे मिले, चारों में से मैक्सिमम जो है वो 8 ही आंसर है। तो हमने यहाँ पे 8 रिटर्न कर दिया हुआ है। चलिए अब हम इसका ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो मैंने यहाँ पे की वो ये है कि इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सब एरेज लेके चलना है। एंड सब एरेज जो होंगे वो कंटिन्यूअस होते हैं, कंसेक्यूटिव होते हैं इसके एलिमेंट्स, तो ब्रेक नहीं कर सकते। तो इससे हमको साफ समझ आ रहा है कि ये एक स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट है। स्लाइडिंग विंडो का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि हम यहाँ पे यूज करेंगे, वी विल यूज स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम, स्लाइडिंग विंडो। एंड जो सेकंड चीज हमने यहाँ पे नोटिस करी वो ये है कि हमको यहाँ पे ये भी चेक रखना पड़ेगा कि क्या हमारा एलिमेंट इस पर्टिकुलरली विंडो में प्रेजेंट है कि नहीं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमको, लेट से हम यहाँ पे अगर सोचें तो हम हर विंडो पे
अपना एक हैश मैप या हैश सेट मेंटेन करके रख सकते हैं, एंड उस पे एलिमेंट डालेंगे, एंड जैसे ही हम अपने विंडो को स्लाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो विंडो को हमने छोड़ा है जिस एलिमेंट को, उसको हम अपने हैश मैप से रिमूव कर देंगे, एंड अगला एलिमेंट जो ऐड किया है या टू ऐड किया, जो भी ऐड किया है, हम उसको उसमें हैश सेट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैश सेट का भी यूज करेंगे हम, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सेकंड चीज क्या ऑब्जर्व की हमने कि वी विल यूज हैश सेट। तो यहाँ पे हमने दो ऑब्जर्वेशन की। अब हम इसकी अप्रोच की बात करें, तो इसकी अप्रोच ऐसी रहेगी कि हम नॉर्मल अपना स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम लगा लेंगे, जहाँ पे आई एंड जे इंडेक्स यहाँ पे 0 पे रहेगा स्टार्टिंग पोजीशन पे, एंड हम एक अपना सम नाम का वेरिएबल ले लेंगे, एंड एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, या फिर स्कोर नाम का ले लेते हैं इनिशियली। तो हमने अभी यहाँ पे इनिशियली सम को अपने 0 रख दिया है, स्कोर को भी यहाँ पे 0 रख दिया है, एंड एक हैश सेट बना लेंगे यहाँ पे। तो हमने अपना हैश सेट बना लिया, यहाँ पे हम अपने एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। तो हम इसका आइटरेशन अगर चालू करें, हम अप्रोच डिस्कस करें, तो अपने जे को हमने 0 पे रखा है, एंड हम देखेंगे कि क्या हमारे हैश मैप में प्रेजेंट तो नहीं है। तो अभी तो प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इस 5 को हैश मैप में डाल हैश सेट में डाल देंगे, एंड अपने करंट स्कोर को अपडेट करके 5 कर देंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमने इसको 5 कर दिया। लेट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जे को इंक्रीमेंट करा देंगे। अब जे फिर से चेक करेगा कि क्या ये 2 हैश मैप में हैश सेट में प्रेजेंट तो नहीं है। तो अभी तो नहीं है, तो यहाँ पे 2 को भी हमने ऐड कर दिया, एंड अब हमारा स्कोर जो है वो अपडेट होके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एंड देन उसके बाद जे मूव करेगा फॉरवर्ड, तो जे यहाँ पे पहुंचा, एंड अब ये फिर से चेक करेगा कि क्या 1 हमारे हैश सेट में प्रेजेंट है। तो अभी तो नहीं है, तो इसको इंक्लूड कर दिया, एंड अपने स्कोर को अपडेट करके 8 कर देंगे, यहाँ पे ऐड करते जाएंगे स्कोर को, एंड देन उसके बाद जे यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट होगा। अब जे यहाँ पे पहुंच गया, अब ये फिर से चेक करेगा कि क्या ये हमारे हैश सेट में प्रेजेंट है क्या। तो अब इस बार जो है यहाँ पे 2 हैश सेट में प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि अब हम अपने विंडो को श्रिंक करेंगे यहाँ से। तो हम कैसे विंडो को श्रिंक करेंगे अपनी, कि हम अपने आई पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, एंड कब तक आगे बढ़ाएंगे, जब तक कि ये जो हमारा जेथ एलिमेंट था, जे जिस पोजीशन पे खड़ा था, तो ये जेथ एलिमेंट जब तक इस इस हैश मैप में हैश सेट में प्रेजेंट है, हम तब तक अपने आई को इंक्रीमेंट कराएंगे। तो हमने यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कराया, पहले 5 पर था ये, अब हमने अपने आई को इंक्रीमेंट कराया 5 की वैल्यू अपन जैसे ही यहाँ पे हिट करेगी ये वाली कंडीशन कि हमारे हैश मैप में प्रेजेंट है वो जेथ एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे कि अपने सम को भी अपडेट करा देंगे, किससे, अपने स्कोर से। तो हमने अपने सम को स्कोर से अपडेट करा दिया, मैक्सिमम लेना है हमें। तो यहाँ पे हमने सम को 8 कर दिया, एंड अब उसके बाद हम अपने आई को इंक्रीमेंट करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले 5 पे था, तो हमने इसमें से 5 माइनस कर दिया। अब हमारा स्कोर यहाँ पे 3 बचा, एंड हमने इसको हैश सेट से भी रिमूव कर दिया। तो अब हमारे हैश सेट में 5 प्रेजेंट नहीं है, एंड हमारा करंट स्कोर 3 है। अब आई जो है वो पहुंचा सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पे, इसने 2 को देखा, 2 को भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे स्कोर से, तो स्कोर बचा 1। तो अब हमने ith एलिमेंट दैट इज 2 इसको भी अपने हैश सेट से रिमूव कर देते हैं। तो ये 2 भी हमारे हैश सेट से रिमूव हो जाएगा, एंड अब जैसे ही यहाँ पे ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि jth एलिमेंट हैश सेट में बचा ही नहीं, तो अब ये यहाँ पे जे फिर से आइटरेशन करना चालू करेगा, एंड इस 2 को इसमें इंक्लूड कर देगा। एंड अब जो हमारा स्कोर है वो यहाँ पे अभी इनिशियली तो 1 था, अब ये अपडेट होके जे की वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ये स्कोर हमारा 3 हो जाएगा, एंड हमारी विंडो साइज हो गई ये। अब जे आगे बढ़ा, 5 पे गया, हमने इस 2 को इंक्लूड कर दिया अपने हैश सेट में, यहाँ पे 2 को हमने इंक्लूड कर दिया है, एंड देन जे गया 5 पे। तो इसने बोला कि क्या ये हमारे हैश सेट में प्रेजेंट तो नहीं है। तो अभी तो नहीं है, तो इसने क्या किया, डाल दिया 5 को, एंड अपना स्कोर अपडेट करके 3 की जगह 5 + 3 8 कर दिया। एंड यहाँ पे जैसे ही अब जे इस पे पहुंचेगा, तो फिर देखेगा कि हमारे हैश सेट में तो प्रेजेंट है 2। तो यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगी, एंड स्लाइडिंग विंडो का यूज करके और हैश सेट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो चलिए अब हम इसका सूडो कोड लिख लेते हैं।
सूडो कोड में हम सबसे पहले अपना n नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम अपने नम्स यानी कि एरे की लेंथ स्टोर कर लेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना एक हैश सेट बना लेते हैं, तो हैश सेट ऑफ इंटीजर इंटीजर का बनाएंगे एंड इसका नाम hm दे देंगे। ये हो गया हमारा हैश सेट। उसके बाद हम कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जैसे कि i 0 रहेगा एंड उसके बाद j 0 रहेगा यहाँ पे, एंड एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें फाइनल रिजल्ट स्टोर करेंगे, एंड एक स्कोर या फिर करंट सम नाम का ले लेते हैं वेरिएबल। इसमें हम अपने करंट सम को स्टोर करते चलेंगे। एंड अब हम सिंपली वाइल लूप रन करेंगे, अपना स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम यूज करेंगे यहाँ पे। तो वाइल j स्मॉलर देन n रहेगा, तब तक हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब हम सबसे पहली कंडीशन क्या डाल देंगे कि यदि अगर वाइल लूप का यूज करेंगे, अगर हमारे हैश मैप में या हैश सेट में अभी jth एलिमेंट प्रेजेंट है, जब तक यहाँ पे हम डाल देंगे नम्स ऑफ j, जब तक प्रेजेंट है तब तक ये वाइल लूप चलेगा और क्या करेगा कि हैश मैप में से रिमूव करता जाएगा कौन सा एलिमेंट, जो कि अभी आयत पोजीशन पे खड़ा है। तो ये यहाँ पे नम्स ऑफ आई हो जाएगा। एंड रिमूव करने के बाद हमको अपने सम नाम के या करेंट सम नाम के वेरिएबल से भी इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा नम्स ऑफ आई। तो ये हो गया यहाँ पे नम्स ऑफ आई। एंड देन उसके बाद हम अपने आई को कर देंगे इंक्रीमेंट। और ये लूप जब तक चलेगा, वाइल लूप, जैसे ही ये खत्म होगा तो अब हम क्या करेंगे कि अपने जे एलिमेंट डालना चालू करेंगे। तो हम अपने हैश मैप में डाला जेथ एलिमेंट ऐड नम्स ऑफ जे, एंड इसके बाद इसको डालने के बाद हम अपने सम में भी इसको इंक्रीमेंट करा देंगे। तो सम इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे, एंड अब हम अपने जे को भी इंक्रीमेंट करा देंगे तो जे प्लस प्लस हो जाएगा। एंड सिंपली लास्ट में हम क्या करेंगे कि अपने रिजल्ट को अपडेट कर देंगे। तो रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा करंट सम, जो भी हमारा करंट सम बना होगा वो। एंड सिंपली हम बाहर वाले वाइल लूप से भी बाहर आके सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट। तो काफ़ी सिंपल कोड था इसका। एंड अगर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने पूरे एरे को दो पॉइंटर्स से आइटरेट किया है, पहले जे पॉइंटर से एंड उसके बाद दूसरा पॉइंटर क्या था, आई पॉइंटर था। तो यहाँ पे हमने टू टाइम्स आइटरेट किया है, टोटल एन एलिमेंट है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 2n, जिसको हम सिंप्लीफाई करके ऑर्डर ऑफ एन भी लिख सकते हैं। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमने एक हैश सेट यूज किया है जिसमें टोटल एन एलिमेंट तो गए ही होंगे, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसका डायरेक्ट लीड कोड में कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक एंड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें अपने एरे की लेंथ स्टोर कर लेंगे। एंड देन उसके बाद एक हैश सेट क्रिएट कर लेते हैं इंटीजर का, एंड इसका नाम दे देंगे हम hm न्यू हैश सेट। एंड उसके बाद अपना एक इंट आई नाम का वेरिएबल ले लेंगे एंड इंट जे नाम का वेरिएबल ले लेंगे। इनिशियली इनकी वैल्यू ज़ीरो रहेगी। एक इंट रिज़ल्ट नाम का ले लेते हैं ज़ीरो, एंड इंट सम नाम का ले लेते हैं या करंट सम ले लेते हैं, सम ही ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसका दे देंगे ज़ीरो एंड सिंपली आइट्रेशन चालू करें वाइल जे स्मॉलर देन एन, तब तक चलेगा ये वाइल लूप। एंड इसके अंदर एक और वाइल लूप लिख देंगे कि जब तक हमारे हैश सेट में कंटेन्स क्या कंटेन्स नम्स ऑफ जे एलिमेंट जब तक प्रेजेंट है, तब तक क्या करेंगे हम कि अपने हैश सेट से रिमूव कर देंगे अपने नम्स ऑफ आई को। एंड उसके बाद हम अपना अब करंट सम से भी इसको डिक्रीमेंट कर देंगे नम्स ऑफ आई को, एंड यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। एंड जैसे ये बाहर निकलेगा तो हम अपने हैश सेट में ऐड करा लेंगे एलिमेंट को, आई जेथ एलिमेंट को, एंड अपने सम में भी इसको इंक्रीमेंट करा देंगे नम्स ऑफ जे को, एंड जे को इंक्रीमेंट करा देंगे। एंड सिंपली अब हम अपने रिज़ल्ट को अपडेट कर देते हैं मैथ डॉट मैक्स ऑफ रिज़ल्ट रिज़ल्ट एंड अपना सम, ये यहाँ पे अपडेट हो गया है। एंड सिंपली अब हम लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना आंसर रिज़ल्ट। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं।
एग्जांपल टेस्ट केसेस चल गए हैं, सबमिट कर लेते हैं। तो ये सबमिट हो गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 85% आ रही है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 60% है ऑलमोस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।